हेलो एवरीवन। सो आज भी हमने कम्युनिकेशन के ही कुछ एमसीक्यूज़ लाए हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज़ एन इम्पॉर्टेंट इशू इन द डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में जो डेफिनेशन है कम्युनिकेशन की, तो नीचे दिए गए कौन सा जो ऑप्शन है वो कम्युनिकेशन की डेफिनेशन को डिफाइन करता है। ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन ऑफ मैसेज, येस, हम मैसेज को सेंडर ट्रांसमिट करता है और रिसीवर रिसीव करता है, येस। इन्वॉल्वमेंट ऑफ पीपल, सेंडर एंड रिसीवर या फिर दो और दो से ज़्यादा पर्सन उसमें इन्वॉल्व होते हैं, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, ये फिर तीनों के तीनों ही इसमें आएंगे। डी आंसर इज करेक्ट। सेकंड क्वेश्चन इज गैदरिंग ओनली फैक्ट्स विदाउट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कंटेंट। मतलब कि सिर्फ डेटा जो है वो कलेक्ट करते जाना, फैक्ट्स कलेक्ट करते जाना, बट कंटेंट के बारे में कुछ समझना ही नहीं। वाइल लिसनिंग, मतलब कि हम जब एक दूसरे से बात करते हैं तो वो क्या बोल रहे हैं वो ना समझते हुए हम सिर्फ फैक्ट ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं हम। स्ट्रैटेजी ऑफ इफेक्टिव ओरल कम्युनिकेशन, बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, स्ट्रैटेजी ऑफ इफेक्टिव लिसनिंग स्किल्स और बैरियर टू इफेक्टिव लिसनिंग स्किल्स। इसका आंसर क्या आएगा, बैरियर टू इफेक्टिव लिसनिंग स्किल। मतलब लिसनिंग स्किल्स हमारी जो है वो अच्छी नहीं है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, समझ ही नहीं रहे हैं सामने वाला क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के नीचे दिए गए में से कौन से फीचर्स हैं, ठीक है, खासियत, मतलब कि कम्युनिकेशन के कौन से नीचे दिए गए फीचर्स है वो हमें पहचान है। कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, फैक्ट्स एंड ओपिनियंस, येस, इससे हम क्या करते हैं, हमारे थॉट्स, आइडियाज़ और ओपिनियंस को एक्सचेंज करते हैं। कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स बोथ इन्फॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग, इन्फॉर्मेशन सेंडर भेजता है, रिसीवर उसको अंडरस्टैंड करता है। कम्युनिकेशन इज़ कंटिन्यूस प्रोसेस, येस, इट इज़ कंटिन्यूस प्रोसेस, मतलब कि सेंडर मैसेज भेजता है, रिसीवर उसको रिसीव करता है, उस पर फिर फीडबैक भेजता है। सो ये जो प्रोसेस है वो चलता रहता है। ऐसा नहीं कि हम एक स्पेसिफिक टाइम पे ही बोलते हैं, हम कंटिन्यूसली कम्युनिकेट करते रहते हैं। और सर्कुलर प्रोसेस, सो इसका जो आंसर है वो ए, बी, सी एंड डी चारों आएगा। कम्युनिकेशन विया न्यू मीडिया सच एज कंप्यूटर, टेली शॉपिंग, इंटरनेट एंड मोबाइल टेलीफोन इज टर्म्ड एज, जो कम्युनिकेशन हम इस चार चीज़ों को यूज़ करके करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, एंटरटेनमेंट, इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन, डेवलपमेंट और कम्युनिटेरियन। सो इसको हम इंटरेक्टिव, क्योंकि हम इससे दूर होने के बाद भी हम इसमें इंटरेक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कम्युनिकेशन प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ 3 स्टेप्स इन डैश द रिसीवर इंटरप्रेट्स द मैसेज एंड ट्रांसलेट इट इनटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। कम्युनिकेशन प्रोसेस जो है इसमें 3 स्टेप्स हैं और इसमें रिसीवर जो है वो क्या करता है, इंटरप्रेट करता है मैसेज को और उसको ट्रांसलेट करता है मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन में अपने हिसाब से। सो इसको हम क्या बोलेंगे, इनकोडिंग, ठीक है। सेंडर से रिसीव करने के बाद उसको वो मैसेज को रिसीव किया, फिर उसको अंडरस्टैंड किया और फिर उसको इंटरप्रेट किया कि एग्जैक्टली सेंडर क्या बोलना चाहता है, इसको हम क्या बोलते हैं, इनकोडिंग। द मोड ऑफ कम्युनिकेशन दैट इन्वॉल्व सिंगल सोर्स ट्रांसमिटिंग इन्फॉर्मेशन टू लार्ज नंबर ऑफ रिसीवर्स साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड, इसको हम क्या बोलेंगे, मास कम्युनिकेशन। क्योंकि एक ही टाइम पे हम अगर बहुत सारी पब्लिक के साथ कम्युनिकेट कर रहे हो तो उसको हम बोलते हैं मास कम्युनिकेशन, जैसे रेडियो, टेलीविज़न, ठीक है, इसके द्वारा जो भी किया जाता है वो। 7th क्वेश्चन इज व्हेन एकेडमिशियंस आर कॉल्ड टू डिलीवर लेक्चर और प्रेजेंटेशन टू एन ऑडियंस ऑन सर्टेन टॉपिक्स और अ सेट ऑफ टॉपिक ऑफ एजुकेशनल नेचर। मतलब कि हम जो एक छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं एजुकेशन से रिलेटेड, जैसे कि करियर गाइडेंस या फिर स्पेसिफिक कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, तो इस तरह के जो भी एकेडमिक रिलेटेड जो भी टॉपिक होते हैं तो इस पे लेक्चर देना, मतलब उसको आप प्रेजेंटेशन देना, तो उसको हम क्या बोलते हैं। सो इसको हम बोलेंगे सेमिनार, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम, सेमिनार, जो एकेडमिक रिलेटेड या एजुकेशन रिलेटेड होता है। नेक्स्ट इज विच ऑफ दिस इज़ नॉट अ टाइप ऑफ इफेक्टिव लिसनिंग। नीचे दिया गया जो भी ऑप्शंस है तो इनमें से कौन सा है जो इफेक्टिव लिसनिंग का टाइप नहीं है, जिसमें से इफेक्टिव लिसनिंग नहीं होती है ऐसा दिखाई देता है। डिस्क्रिमिनेटिव, इवैल्यूएटिव, इरिटेटेड और अप्रिशिएटिव। डिस्क्रिमिनेटिव मतलब कि हम जो सामने वाला बोल रहे हैं उसमें से डिस्क्रिमिनेट करते हैं, उसमें से जो हमें चाहिए वही हम सुनते हैं।
इवैल्यूएटिव मतलब कि जज करके सुनना, इवैल्यूएट करना कि कैसा बोल रहा है सामने वाला, वैसे सुनना। इरिटेटेड मतलब कि हम बहुत मतलब सुनना नहीं चाहते, इरिटेट हो रहे हैं, ऐसी कोई होती नहीं है इरिटेटेड लिसनिंग। एंड अप्रिशिएटिव मतलब कि एकदम इन्वॉल्व होके सुनना, ठीक है। सो इरिटेटेड लिसनिंग ऐसा कोई भी टाइप नहीं है लिसनिंग का। 9th क्वेश्चन इज ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन एक्सेप्ट। नीचे दिए गए जो भी ऑप्शन है वो क्या है, सारे बैरियर्स है, लेकिन एक नहीं है, वो कौन सा है? इम्प्रॉपर टाइमिंग, डिस्टॉर्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, एलिमिनेट नॉइज, कम्युनिकेशन ओवरलोड। इम्प्रॉपर टाइमिंग ये बैरियर है, मतलब आप कौन से भी टाइम पे कुछ भी बोलोगे, सो इट इज़ नॉट राइट। डिस्टॉर्शन ऑफ इंफॉर्मेशन मतलब कि इंफॉर्मेशन जो है वो इनकम्प्लीट है, या फिर जो आपको कहना चाहिए वो आप कह नहीं पा रहे हो, सो डिस्टॉर्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। एलिमिनेट नॉइज़, एलिमिनेट नॉइज़ ये बैरियर नहीं आएगा। एलिमिनेट नॉइज़ मतलब ये एडवांटेज हो सकता है कम्युनिकेशन के लिए, क्योंकि जो भी नॉइज़ है, अगर सिर्फ नॉइज़ होता तो ये बैरियर रहता, लेकिन एलिमिनेट नॉइज़ ये यहाँ पे आंसर नहीं आएगा, ठीक है। कम्युनिकेशन ओवरलोड ये भी एक बैरियर है। 10th क्वेश्चन, डैश मेक्स अस फ्रॉम ओपिनियन ऑन एन इंडिविजुअल बेस्ड ऑन वन एलिमेंट। मतलब हम पर्टिकुलर पर्सन के किसी एक ही एलिमेंट को, मतलब किसी की क्वालिटी को जज करते हैं और अपना ओपिनियन बनाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, उस कंसेप्ट को? नॉइज़, हैलो इफेक्ट, डिस्टेंस या टाइम प्रेशर। तो इसका आंसर है हैलो इफेक्ट, ठीक है। सो आई होप आपको यहाँ तक जो भी आज एमसीक्यूज़ हमने लिए तो आपको अच्छे लगे होंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।